भगवान श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग और धर्म के पालन का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने मानवीय मूल्यों और कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। यहाँ उनके जीवन के प्रमुख चरणों का संक्षिप्त विवरण है। 1. बाल्यकाल और शिक्षा। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ के संरक्षण में उन्होंने वेदों और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। अल्पायु में ही उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। 2. सीता विवाह। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे। वहां शिव धनुष को भंग कर श्री राम ने माता सीता से विवाह किया। यह प्रसंग उनके बल और विनम्रता के मेल को दर्शाता है। 3. वनवास और पितृभक्ति। जब राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तब रानी कैकेयी ने राजा से अपने 2 पुराने वरदान मांगे। भरत को राज्य का अधिकार, राम को 14 वर्ष का वनवास। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राम ने बिना किसी मोह के राजपाट त्याग दिया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी बन गए। 4. सीताहरण और संघर्ष। वनवास के अंतिम वर्ष में लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता की खोज के दौरान राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। वानर सेना की सहायता से उन्होंने समुद्र पर सेतु, राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। 5. रावण वध और राम राज्य। एक भीषण युद्ध के बाद श्री राम ने अधर्म के प्रतीक रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ, जिसे आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। उनके शासन को राम राज्य कहा जाता है, जो न्याय, शांति और सुख का प्रतीक माना जाता है। श्री राम के जीवन की मुख्य सीख। गुण। जीवन का उदाहरण। धैर्य, वनवास की खबर सुनकर भी शांत रहना। मैत्री, केवट, शबरी और सुग्रीव के प्रति प्रेम और सम्मान। न्याय, शत्रु के भाई विभीषण को भी शरण देना। कर्तव्य, व्यक्तिगत सुख से ऊपर प्रजा और धर्म को रखना। क्या आप रामायण के किसी विशिष्ट प्रसंग जैसे निश्चित रूप से रामायण के कुछ सबसे प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण प्रसंगों का विस्तार यहां दिया गया है। 1. श्री राम और हनुमान का मिलन। ऋष्यमुख पर्वत। जब सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, तब सुग्रीव ने हनुमान जी को सत्य का पता लगाने भेजा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम से मिले। पहचान। जैसे ही हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे उनके चरणों में गिर पड़े। महत्व। यह प्रसंग भक्ति और भगवान के मिलन का प्रतीक है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता करवाई। 2. शबरी के जूठे बेर। वनवास के दौरान राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां बूढ़ी भीलनी शबरी वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी। भाव। शबरी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि फल मीठे हों, उन्हें चख चख कर श्री राम को खिलाया। सीख। श्री राम ने बिना किसी संकोच के प्रेम पूर्वक उन जूठे बेरों को खाया। यह दर्शाता है कि ईश्वर के लिए जाति या सामाजिक स्तर नहीं, बल्कि केवल प्रेम और भाव महत्वपूर्ण है। 3. राम सेतु का निर्माण। लंका पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना एक बड़ी चुनौती थी। तकनीक और श्रद्धा। नल और नील नामक 2 वानरों के मार्गदर्शन में पूरी वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डाला, जिससे वे पत्थर तैरने लगे। सीख। यह प्रसंग सिखाता है कि जब संकल्प बड़ा हो और नाम में अटूट विश्वास हो, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 4. विभीषण शरणागति। रावण का भाई विभीषण, जब रावण को धर्म की राह पर चलने की सलाह देकर लंका से निकाल दिया गया, तब वो श्री राम की शरण में आया। न्याय। सुग्रीव और अन्य वानरों को लगा कि वो शत्रु का गुप्तचर हो सकता है, लेकिन श्री राम ने कहा, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए उसे मैं कभी नहीं त्यागता। परिणाम। श्री राम ने युद्ध जीतने से पहले ही विभीषण का राज तिलक कर दिया, जो उनके आत्मविश्वास और न्यायप्रियता को दर्शाता है।